नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे अपरा एकादशी यानी जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की संपूर्ण जानकारी। जैसे कब रखना है, तिथि कब शुरू प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा सामग्री, व्रत नियम, पारण का शुभ मुहूर्त। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, अपरा एकादशी जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है अपरा एकादशी का व्रत। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। अब अपरा एकादशी 2026 में कब है, तो व्रत की जो तारीख है वो है 13 मई। 13 मई 2026 दिन बुधवार को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 मई 2026 को दोपहर 2:52। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 13 मई 26 को दोपहर 1:29 पर। पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 14 मई को प्रातः 5:30 बजे से 8:15 यानी 8:14 तक। तो शुभ मुहूर्त में पारण जरूर कर लें, क्योंकि पारण का जो नियम है उसे ज़रूर मानना चाहिए। अगले दिन फिर त्रयोदशी लग जाती है, तो एकादशी का पारण त्रयोदशी में करना अच्छा नहीं रहता है। इसीलिए द्वादशी में पारण का जो मुहूर्त है उसमें पारण कर लें। तो 14 मई को प्रातः 5:30 से 8:15 के बीच में आप पारण कर सकते हैं। अपरा एकादशी के व्रत नियम जान लेते हैं। तो 10वीं तिथि की रात से सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन चावल ना खाएं, लहसुन प्याज और किसी भी तरह का तामसिक भोजन ना करें। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत रखें। संभव हो तो निर्जला व्रत रखें, अन्यथा फल आहार कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य और सत्य का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी भी जीव जंतु को चोट ना पहुंचाएं। रात्रि में भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें। द्वादशी तिथि में पारण अवश्य करें। पूजा की सामग्री इस प्रकार रहेगी: भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति, पीला वस्त्र, तुलसी दल, पंचामृत, धूप दीप, फूल और माला, फल और मिठाई, नारियल, गंगा जल, रोली, अक्षत, केले, घी का दीपक जलाएं। पूजा विधि इस तरह से है कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हो सके तो पीले वस्त्र पहने। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल छिड़क कर शुद्धि करें। दीपक और धूप जलाएं। भगवान विष्णु को पीले फूल, फल और तुलसी दल अर्पित करें। साथ में अगर माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी के भोग में तुलसी दल ना डालें। विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अपरा एकादशी व्रत कथा सुने, भगवान की आरती करें। अगले दिन द्वादशी में कुछ दान करके व्रत का पारण करें। कथा सुन लेते हैं दोस्तों। तो प्राचीन समय में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज उससे ईर्ष्या करता था। एक दिन उसने राजा की हत्या कर दी और शव को पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया। मृत्यु के बाद राजा प्रेत योनि में भटकने लगा। एक दिन धौम ऋषि वहां से गुजरे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से पूरी घटना जान ली। ऋषि ने प्रेत बने राजा को मुक्ति दिलाने के लिए अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य राजा को समर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिली और उसे विष्णु लोक प्राप्त हुआ। इसलिए माना जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत पापों का नाश कर मोक्ष प्रदान करता है। अब महत्व जान लेते हैं दोस्तों। तो अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा से करने पर व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, वीडियो यहीं तक का था। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।